तपती धूप अभी पूरी तरह शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन बस्तर के एक गांव में प्यास ने पहले ही दस्तक दे दी है। सूखी टंकी, बंद नल और खाली बर्तन ये सिर्फ तस्वीर नहीं बल्कि हजारों लोगों की रोजमर्रा की हकीकत बन चुकी है। महिलाएं गोद में छोटे बच्चे लिए 20 किलोमीटर दूर फरियाद लेकर पहुंचती हैं, क्योंकि उनके गांव में पानी अब उम्मीद से ज्यादा संघर्ष बन गया है। सवाल यह है, जब करोड़ों की योजनाएं बनी तो नल क्यों सूखे हैं? नमस्कार, मैं दिव्या और आप देख रहे हैं CGNN लाइव। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के अंतर्गत जगदलपुर जिले के तोकापाल क्षेत्र की ग्राम पंचायत कुरेंगा नहरपारा इन दिनों गंभीर पेयजल संकट से जूझ रही है। हजारों ग्रामीणों के सामने सबसे बुनियादी जरूरत शुद्ध पानी एक बड़ी चुनौती बन चुका है। गांव में पानी की आपूर्ति मुख्य रूप से स्कूल में लगे एक सोलर पंप पर निर्भर है। सोचिए, जिस पंप का मकसद स्कूल के बच्चों की सुविधा था, उसी के भरोसे पूरी आबादी की प्यास बुझाने की कोशिश हो रही है। लेकिन अब वहां से भी पानी की सप्लाई बाधित होने लगी है। जी हां, ग्रामीणों का कहना है कि गांव में नल जल योजना के तहत करोड़ों रुपए खर्च कर पानी की टंकी बनाई गई थी, लेकिन आज वह टंकी सूखी पड़ी है। पाइपलाइन बिछी है, ढांचा मौजूद है, लेकिन पानी नहीं है। गर्मी की शुरुआत होते ही जल स्तर नीचे चला गया है, जिससे नियमित जलापूर्ति पूरी तरह ठप हो गई है। गांव के लोग झरिया का पानी पीने को मजबूर हैं। ऐसा पानी जो साफ नहीं होता और स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरा हो सकता है। इस संकट का सबसे ज्यादा असर महिलाओं और बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ रहा है। महिलाएं सुबह सुबह बर्तन लेकर लंबी दूरी तय करती हैं। कई बार उन्हें कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे धूप में मां की गोद में होते हैं और बुजुर्गों के लिए यह दूरी और कठिन साबित होती है। पानी लाने में ही दिन का बड़ा हिस्सा निकल जाता है, जिससे बच्चों की पढ़ाई और परिवार की रोजमर्रा की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि सैकड़ों ग्रामीण 20 किलोमीटर तक सफर तय कर बस्तर कलेक्टर के पास पहुंचे। उन्होंने प्रशासन को आवेदन सौंपकर गांव में शुद्ध पेयजल की समुचित व्यवस्था की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि वे कई बार संबंधित विभाग को इस समस्या से अवगत करा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। उनका कहना है कि अगर समय रहते समाधान नहीं निकाला गया तो गर्मी के चरम पर हालात और भयावह हो सकते हैं। यह सवाल भी उठता है कि जब सरकारें जल संरक्षण और हर घर नल से जल की बात करती हैं, तो जमीनी स्तर पर ऐसी स्थिति क्यों बन रही है? क्या योजनाओं के क्रियान्वयन में कमी है या रखरखाव में लापरवाही? ग्रामीणों का कहना है कि टंकी बनने के बाद शुरुआती दिनों में पानी आया, लेकिन धीरे धीरे सप्लाई कम होती गई और अब पूरी तरह बंद है। सोलर पंप से भी पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा, क्योंकि जल स्तर नीचे चला गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि बस्तर जैसे क्षेत्रों में गर्मी के मौसम में जल संकट आम बात है, लेकिन समय रहते वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। वर्षा जल संरचना, हैंडपंप की मरम्मत, अतिरिक्त बोरवेल और टैंकर आपूर्ति जैसे कदम अस्थायी राहत दे सकते हैं। साथ ही दीर्घकालिक समाधान के लिए भूजल स्तर को बनाए रखने की ठोस योजना जरूरी है। ग्रामीणों की मांग साफ है, उन्हें राहत नहीं, स्थायी समाधान चाहिए। वे चाहते हैं कि प्रशासन मौके पर आकर स्थिति का निरीक्षण करे और जल्द से जल्द पानी की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करे, क्योंकि पानी सिर्फ एक सुविधा नहीं बल्कि जीवन का आधार है। जब पीने का पानी ही उपलब्ध ना हो तो विकास की बाकी बातें बेमानी लगने लगती हैं। यह खबर सिर्फ एक गांव की नहीं बल्कि उन तमाम क्षेत्रों की कहानी है जहां आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। सवाल यह है कि क्या समय रहते इस समस्या का समाधान होगा? क्या प्रशासनिक आश्वासन जमीनी हकीकत में बदलेंगे, या फिर ग्रामीणों को यूं ही लंबी दूरी तय कर अपनी प्यास की फरियाद करनी पड़ेगी? अगर आपको लगता है कि यह मुद्दा गंभीर है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि संबंधित अधिकारियों और जिम्मेदार लोगों तक यह आवाज पहुंचे। कमेंट में जरूर लिखें, क्या आपके इलाके में भी पानी की समस्या है? ऐसी ही जनहित की खबरों के लिए CGNN लाइव को फॉलो करना ना भूलें। फिर होगी मुलाकात अगली रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।